जीवित सृष्टि का तथा गुणादि का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियां हैं। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा। तामसी द्रव शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 जब एकत्रित होकर प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। सात्विक अहंकार से रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि, प्रबुद्धि, अन्य कारणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उसी पद्मा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम से उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती है। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से यों बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका। केवल इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह बड़ा भारी विद्वान बन गया। कारक उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। आगे सत्यवत ब्राह्मण की कथा।